हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, और उसके रिगार्डिंग ये भी हम लोग जानेंगे कि जो लास्ट 5 डेज़ की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी की टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करके जाएं ताकि हमारे एग्ज़ाम में हाई यील्डिंग स्कोर हो सकें। यानी लास्ट 5 दिन में हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ें, तो कौन से क्रूशियल टॉपिक्स हैं जो हमें हाई यील्ड करा सकें, यानी कम पढ़ने पर ज़्यादा आउटपुट दे सकें। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजी की बात करेंगे लास्ट 5 दिन की। और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आप इनको अच्छे से कवर करके जाते हैं तो अप्रॉक्स आपको 50 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से डायरेक्टली मिल जाएंगे। बाकी सिलेबस की बात ही मत करिए, 50 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आज मैं जो बता रहा हूँ, और कल फिर एक वीडियो में बताऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो लगभग 20 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लगभग जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ उसमें से 70 क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस हैं डायरेक्टली। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को ध्यान दे के पढ़िएगा, दिमाग लगा के पढ़िएगा, और विश्वास करिएगा इन क्वेश्चन से डायरेक्टली क्वेश्चंस 50 आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स हैं। जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं पिछले वर्षों में, उनके पेपर्स को एनालाइज करके मैंने ये निकाला है कि कौन कौन से की टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी रिगार्डिंग हर साल लगभग पूछती आई हुई है। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी है क्वेश्चन आस्क करने की, इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा रही है। तो प्लीज़ इनको ध्यान दे के देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और जानते हैं कौन कौन से क्रूशियल टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें क्रूशियल टॉपिक्स जो अभी है, वो है बजट। बजट सबसे क्रूशियल टॉपिक्स है। यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि 2 क्वेश्चन तो कम से कम आने हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन में बजट दोनों, एक इंडियन बजट यानी जिसे हम लोग यूनियन बजट के नाम से जानते हैं, और दूसरा बिहार का बजट। ठीक, एक इंडियन बजट, एक बिहार बजट। तो इन दोनों टॉपिक्स को पूरा कवर करने की, तो यूनियन बजट और बिहार, ठीक, ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बिहार बजट से मतलब जो डेटाज हैं कि कितना जीडीपी ग्रोथ रहा है, कितना परसेंट चांसेस हैं, प्रेडिक्शन कितना है, प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर है, सेकेंडरी का फैक्चुअल डेटा आपके पास, कौन कौन सी बजट में स्कीम लॉन्च की गई, जैसे मिस्टी स्कीम लॉन्च की गई थी मैंग्रोव्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये पूछता, और साथ ही साथ बिहार का बजट भी आपको कवर होना चाहिए। बजट के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पूरा चांस है कि 2 क्वेश्चन लगभग आ जाए, एक बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से, एक इंडिया के। तो इसमें भी जो भी डेटा गवर्नमेंट द्वारा जारी होता है, जो भी पिछले 1 साल में घटनाक्रम हुआ है, तो कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण लास्ट आया हुआ है 2022-23, और बजट कौन सा आया हुआ है 23-24, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 1 साल पहले चलता है। मतलब पिछले विगत वर्षों का जो पिछला वर्ष है उसका जो डेटा है, सरकार की उपलब्धियां हैं, उसकी जानकारी होती है उसमें। तो ये इकोनॉमिक सर्वे से भी, आर्थिक सर्वेक्षण से भी एक क्वेश्चन इंडिया के और एक उससे आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को भी प्लीज़ ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट सेंसस। सेंसस से अगर मेरा मन कहता है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तक आ सकता है सेंसस अकेले से। सेंसस, लेकिन इसमें दोनों, एक इंडिया का सेंसस, एक बिहार का सेंसस। अगर आप कहीं से पढ़ रखे हैं तो सो फार सो गुड, अगर नहीं पढ़ रखे तो वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, जाके सेंसस पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा सेंसस में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 2 चीज़ों को पढ़ना है सेंसस के रिगार्डिंग, चाहे इंडिया हो या बिहार हो, दोनों के रिगार्डिंग आपको क्या कवर करना है। एक तो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए वेरियस कैटेगरीज में कि लिटरेसी कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, अर्बनाइजेशन कितना है, मेल फीमेल का जो रेशियो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज उनका डेटा आपके पास होना चाहिए। डेटा वाइज मीन्स क्या मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन किस ज़िले में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या टोटल कहाँ पे है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और सेम एज द इंडिया के केस में आपको स्टेट पता होना चाहिए कि यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा घनत्व वेस्ट बंगाल में है, सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन यूपी में है, एसटी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह का फिगर आपके पास होना चाहिए डेटा के, सेंसस के। तो जनगणना के आधार पर 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक परसेंटेज वाइज डेटा जो होता है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वाइज जो डेटा होता है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वाइज डेटा। तो इन 2 टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिएगा, तो इससे आपका कवर हो जाएगा पूरा आपका सेंसस। तो सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, बजट से 2-3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक सर्वे से 2-3 क्वेश्चन। ये 3 टॉपिक्स तो बहुत ही क्रूशियल हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्रूशियल टॉपिक। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सर्वे। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट सर्वे आया हुआ है 2021 वाला, बस सेम उसमें को उसको भी उठाइए
और फॉरेस्ट सर्वे जो है 2021 वाला भी कवर कर लीजिए। और दोनों फैक्ट कौन कौन, एक बिहार के रिगार्डिंग और एक इंडिया के रिगार्डिंग, यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट है, सबसे कम कहाँ पे है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, और सेम कंडीशन आप बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ बिहार में टोटल कितना परसेंट है फॉरेस्ट एरिया, इंडिया में कितना टोटल परसेंट है फॉरेस्ट एरिया, तो इससे चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से भी चांसेस हैं। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम भी एक मेजर रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कीम की, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम जो है कि पुरानी स्कीम भी लगभग चर्चा में रहती हैं और नई स्कीम भी आती रहती हैं। तो जो पुरानी स्कीम है उनको खासकर आप उनका डेट याद कर लीजिएगा, कब लॉन्च हुई। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई, अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ, थोड़ा बहुत फीचर देख लीजिएगा। या साथ ही साथ और स्कीम हो गई जैसे कि मानधन योजना लॉन्च की गई थी, या नरेंद्र मोदी जी द्वारा और कई लेटेस्ट स्कीम लॉन्च की गई हैं इधर 8-10 सालों में, उनको देख लीजिएगा, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्कीम जैसे मनरेगा हो गया, इंदिरा गांधी आवास योजना हो गया, इस टाइप की जो बहुत ही मेजर स्कीम्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, फ्लैगशिप स्कीम थी, उसको देख लीजिएगा। उड़ान स्कीम देख लीजिएगा। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो इंडिया के पुराने भी, और बिहार की जो 1-2 साल में चर्चा में रही हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम रही हो, वो करंट की बुक में आपको मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। बिहार की जो चर्चा में रही हो 1-2 साल, और इंडिया की स्कीम जो खासकर जो बीजेपी गवर्नमेंट जब से एनडीए आई हुई सरकार 2014 के बाद से, ये इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट इज़ रैंकिंग। रैंकिंग में मतलब यहाँ पे किस चीज़ का है, तो आप लोग देखते होंगे बहुत से इंडेक्स आते रहते हैं, जैसे सतत विकास सूचांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, शांति सूचांक पीस इंडेक्स हो गया, या ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आता है, इन्वेस्टमेंट इंडेक्स आता है, स्टार्टअप इंडेक्स आता है, ऐसे कई इंडेक्स आते रहते हैं। तो उसमें ये याद कर लीजिएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है, पहले नंबर पे कौन है। और ये एक रैंकिंग तो हो गई ये इस तरह, और एक रैंकिंग और आती है जो इंडिया में आती है, जैसे सफाई के मामले में, गरीबी के मामले में, या और कोई इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जो नीति आयोग लॉन्च कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। तो उसमें दिया रहता है कि स्टेट सबसे कौन पीछे है, बिहार की रैंकिंग क्या है, बिहार में सबसे गरीब राज्य मान लो कौन, गरीब जिला कौन सा है। इस तरह के नीति आयोग के जो इंडेक्स आते हैं, तो उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके एक नीति आयोग का इंडेक्स आता है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। तो ऐसी चीज़ें जो इंडेक्स नीति आयोग या इंडिया की जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ लॉन्च करती हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, या जैसे हो गया होम मिनिस्ट्री द्वारा, या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गया, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी इंडेक्स लॉन्च करती हैं। तो उसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, बिहार के ज़िले वाइज कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको, और नेशनल इंडेक्स के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स आती हैं, जैसे पीस इंडेक्स, सतत विकास हो गया, गरीबी का हो गया, फायर पावर इंडेक्स हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा, रैंकिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, और यहाँ से पूरे चांस से 2 क्वेश्चन तो आएगा, एक बिहार से रिलेटेड, एक इंडिया से रिलेटेड। नेक्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं सिलेबस में डायरेक्टली पॉलिटी में मेंशन नहीं था, लेकिन पूरे चांसेस हैं आर्टिकल्स 1 या 2 आर्टिकल डायरेक्ट पूछेंगे। तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मतलब, जैसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है कि द इंडिया दैट इज़ यूनियन, ये हो गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार वाले आर्टिकल जो हो गए। डीपीएसपी जैसे विलेज पंचायत के बारे में, हम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। इक्वल जस्टिस के करके एक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, और ये बोलते हैं पार्लियामेंट से, संसद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल का क्या आर्टिकल है, कैग का क्या है 148 जैसे है, अटॉर्नी जनरल 176 है, यूपीएससी का हो गया 324 करके, इलेक्शन कमीशन का हो गया। तो ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। आर्टिकल्स के बाद देखते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल्स के बाद जो नेक्स्ट आता है पार्ट, मानी जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। तो इन पार्ट्स को मैच करने के लिए भी आ सकता है। तो इन पार्ट्स के बारे में आप लोग 25 पार्ट्स जो हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर मैच करने के टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं या डायरेक्टली पूछता तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने संवैधानिक संशोधन जो हुए हैं, जैसा कि आपको पता लगभग 104-5 संशोधन हो चुके हैं।
105। तो जो उनमें से इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं उनको आप लोग देख लीजिए। जैसे 7th वाला है, 21st है, 42nd है, 44th है, 86th है, 91th है, 52nd है, 97th है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है। ये जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, संशोधन है, इनको देख लीजिएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस। शेड्यूल सूची है, जैसा आपको पता है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन 12 सूची है, तो टोटल जो 12 सूचियाँ उनको भी पढ़ लीजिएगा, जिनमें से आपको पता होगा कि किन में से एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल जो विरोध कानून होता है उसका क्या सूची है, पंचायती राज के विषयों का जिक्र इस सूची में है, म्यूनसिपालिटी का। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट सूचियाँ हैं उनको पढ़ लीजिएगा। अमेंडमेंट मैंने 2 बार लिख दिया तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अब थोड़ा हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह देख लीजिएगा 1917 में, क्योंकि ये बिहार में हुआ था और इसमें गांधी जी का बहुत एक अहम योगदान था। तो चंपारण सत्याग्रह देख के जाइएगा, इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में और बिहार के पर्सपेक्टिव में भी देख लीजिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन। जितने टॉपिक्स हिस्ट्री के लिखे हुए हैं सबसे लगभग एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था, आपको पता होगा। इसी के बाद गांधी इरविन पैक्ट चीज़ें हुई थी, तो इससे देख लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था, कौन कौन पार्ट लिया था, उसके बाद कौन कौन से समझौते हुए थे, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बारे में। उसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के इर्द गिर्द जो घटनाएं हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, अगस्त 1942। तो इसको देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसी के आसपास क्रिप्स मिशन आया हुआ था, अगस्त ऑफर था, इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जिसमें आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जवाहरलाल दूसरे, ब्रह्मदत्त तीसरे। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, इनको देख लीजिएगा। यहाँ से ये 4 टॉपिक्स हैं, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं सुनेंगे, इनके इर्द गिर्द अगर आप देख के जाएंगे तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एक मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस सेशन देख लीजिएगा भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। बिहार में जो कांग्रेस सेशंस हुए हैं, कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं बिहार में या इंडिया के फेमस उनको देख के जाइएगा, खासकर बिहार में जो हमको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सेशन जैसे किसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई, किसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का जिक्र हुआ, किसमें सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा, किसमें गांधी जी ने पार्ट लिया, किसमें पहली महिला कौन थी, पहले मुस्लिम कौन थे, पहले अंग्रेज कौन थे। इस टाइप के कांग्रेस सेशन के मैंने बहुत क्वेश्चन अपने चैनल पर करा रखे हैं। आप लोगों ने अगर शुरू से फॉलो किया होगा तो मैं इतना रटा चुका हूँ कि उसमें से बाहर से नहीं आने वाला है। तो कांग्रेस सेशन जरूर देख के जाइएगा, इससे कम से कम मैं आशा कर रहा हूँ 2 क्वेश्चन तो आना श्योर है। नेक्स्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 2 कल्ट हैं उनके बारे में है, 2 इंपॉर्टेंट मतलब रिलीजन है उनके बारे में है। तो यहाँ से के क्वेश्चन पूरे चांसेस है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है बहुत तेज़ी से फ्लोरिश हुआ था बिहार में मतलब बुद्धिस्ट, बिहार का नाम ही उसी पर पड़ा हुआ है। बिहार मतलब बौद्धिस्ट जो बिहार हुआ करते थे, तो उसी के ऊपर बिहार का नाम। तो बुद्धिज्म वहाँ पर बहुत फेमस था, नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो वो इसके लिए भी बहुत फेमस था, विक्रमशिला थी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से दोनों से एक क्वेश्चन आने के चांस है, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं ज्योग्राफी के। तो इसमें मिनरल देख लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, खासकर बिहार में और इंडिया के स्तर पर। लगभग जो टॉपिक्स हैं वो इंडिया और बिहार दोनों के स्तर पे हैं। तो मिनरल्स देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूरे चांसेस है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं सब में 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो खनिज कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट रिवर्स, यहाँ से भैया 2 क्वेश्चन तो पक्का है, एक इंडिया के रिवर से, एक बिहार के रिलेटेड रिवर से। कहीं नहीं गया है क्वेश्चन, हर बार पूछता है कि कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ में आके वो किस जिले में बिहार में किसका पार्ट बन जाती हैं, किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, गंगा से कहाँ मिलती है, किन किन जिलों से पास होती है, कोसी को क्या बोलते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रिवर्स में पूछता रहा है, तो उसको ध्यान देख लीजिए। नेक्स्ट डिजर्ट, विश्व के जो फेमस डिजर्ट है जैसे पटाकोनिया हो गया, अटकामा हो गया, गिब्सन हो गया, गोबी डिजर्ट हो गया, टकला मकान हो गया, कजाकिस्तान के इम्पोर्टेंट डिज़र्ट जो हैं वो देख लीजिएगा। इधर आ जाइए, अफ्रीका के सहारा डिज़र्ट या और जो इम्पोर्टेंट डिज़र्ट हैं उनको देख लीजिए। रेगिस्तान जो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड को, तो उनको देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ग्रासेस देख लीजिएगा, जैसे आप लोगों ने कई नाम सुना हुआ होगा ग्रासेस का, और डिफरेंट नेम से वो जानी जाती है, जैसे सेलवास हो गया, सवाना हो गया, स्टिपी हो गया,
तो ऐसे कई नाम, वेल्ड्स हो गए, डाउन्स हो गए, तो ये कहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं, ये चीज़ें आप जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये ग्रास वाला यहाँ से हम लोग का इन्वायरमेंट पोर्शन, पर्यावरण पोर्शन शुरू हो गया है। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जानते रहिएगा, बिहार में कितने हैं, कौन कहाँ पे किस जिले में स्थित है, और वर्ल्ड कह रहा हूँ, इंडिया में, भारत में कौन से कहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं, ये भी जानते रहिएगा किस प्रदेश में है। और अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे किस जिले में है, कितने हैं, कब बने थे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइगर रिजर्व के। ये भी जानते रहिएगा बिहार में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी पक्षी अभ्यारण्य या जीव अभ्यारण्य कितने बिहार में है, कि कहाँ पे सलीम अली जुब्बा है, कहाँ पे कैमूर है, कहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व है, और कौन सा पक्षी या जीव अभ्यारण्य है, ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसको देख के जाइएगा बिहार के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज वेटलैंड। वेटलैंड आर्द्रभूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांवर झील के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इनमें से कौन सी रामसर साइट द्वारा मान्य है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, रामसर जो कन्वेंशन हुआ था भारत ने कब साइन किया था। तो वेटलैंड के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बिहार और इंडिया में, इसको देख के जाइए, खासकर जो वेटलैंड अभी चर्चा में रहे हों या नए शामिल किए गए हों रामसर कन्वेंशन में, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा, पूरे मत देखिएगा क्योंकि 105 उद्यान है जो पढ़ना बहुत ही क्वाइट चैलेंजिंग है और उनको याद रखना भी है, बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, जो फेमस जैसे काजीरंगा हो गया, दुधवा हो गया, वाल्मीकि हो गया, संजय गांधी हो गया, या कर्नाटका में और कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, सरिस्का हो गया, जो ऐसे चर्चा में रहने वाले नेशनल पार्क हैं, लोग लगातार बने रहते हैं विषय में। जैसे अभी कूनो नेशनल पार्क बहुत चर्चा में था क्योंकि नमीबिया और साउथ अफ्रीका से वहाँ चीता लाया गया था, चीता रीइंट्रोडक्शन हुआ था, चीता रिहेबिलिटेशन हो रहा है। तो ऐसे पार्क कहाँ पे हैं, तो इस चीज़ों को आप लोग देख के जाइएगा, ठीक। और बायोस्फीयर रिजर्व भी देख लीजिएगा क्योंकि टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन कहाँ पर प्रेजेंट है ये देख लीजिएगा, जिसमें से 12 क्या हैं वो यूनेस्को में रिकॉग्नाइज्ड है, यूनेस्को द्वारा मैप प्रोग्राम, यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक है यूनेस्को का, उसके द्वारा 12 रिकॉग्नाइज्ड हैं, टोटल इंडिया में 18 हैं। तो बायोस्फीयर रिवर्स भी देख लीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग ध्यान दे के पढ़ के जाइएगा। यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि 50 के आसपास क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम लोग जो बच्चे कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में कल बात करेंगे, उसको मैंने अभी एनालाइज नहीं किया है, कल मैं एनालाइज कर लूँगा पेपर एक बार और से, तो देख लूँगा 2 सब्जेक्ट के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। एक आपका बचा, 2 मैं क्या 3 कह लीजिए, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का, और एक बचा आपका साइंस का। यहाँ से भी लगभग 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 35 से 40 क्वेश्चन। अब इस 40 क्वेश्चन में ज़्यादा भी आ सकते हैं, मैं कम काउंट कर रहा हूँ, 40 से क्या ये 50 के आसपास यहाँ से आएंगे। तो इस 50 क्वेश्चन में आप लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करके जाइए, वो मैं कल एनालाइज करके आपको बता दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा। अगर आप अच्छे से करके जाएंगे, जितना मैं आज और कल मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अप्रॉक्स आपका 60-70 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये बीपीएससी के फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में से है, यानी जो लगातार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उनमें से ये टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और